नमः श्री वर्धमानाय। अभी गुणव्रतों की चर्चा चल रही है। गुण का अर्थ है विशेषता, गुण का अर्थ है अतिशय, गुण का अर्थ है चमत्कार, गुण का अर्थ है क्वालिटी बढ़ जाना। जो श्रावक ने 5 अणुव्रत लिए हैं उनके बाद यदि दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 व्रत और ले लेता है तो जो 5 अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत लिए हैं उनकी विशेषता हो जाती है, उनकी क्वालिटी हो जाती है, वो चमकदार हो जाते हैं, वो इतने कांतिमान हो जाते हैं, बहुत फल देने वाले हो जाते हैं। जो फल अणुव्रतों में मिलना चाहिए था वो ये गुण व्रत लेने के बाद से उसमें और अधिक फलदायक हो जाता है। इसलिए आचार्य देव ने इन 3 प्रकार के गुण व्रतों की बात की है। गुण व्रतों के बाद में 4 शिक्षा व्रतों की बात आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। कल हमने बात की थी कि ये जो गुण व्रत में पहला व्रत है दिग व्रत। दिग का मतलब होता है दिशाएं, दिशाएं भी कहीं 10, हम सामान्यतया 4 सुनते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके 4 कोने, वो 8, उनको विदिशा भी कहते हैं, और ऊपर नीचे, यहाँ तक कि ऊपर नीचे भी विवेक रखता है कि मुझे शिखर जी की यात्रा करनी है तो मैं उससे ऊंचाई पर, फिर अब हिमालय की चोटी पर नहीं चढ़ूंगा, क्यों, मुझे वहां कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो शिखर जी तक की भावना है। नीचे कहीं किसी कारण से पहले उतरना पड़ता था, गुफाएं होती थी, कुएं में जाना पड़ता था, तो कितने नीचे तक मैं जाऊंगा उसका भी नियम ले लेते हैं। अब इस नियम लेने से क्या विशेषता पैदा होती है, तो आचार्य देव यहां 70 नंबर छंद में कहते हैं, अवधेर बहिरणु पाप प्रतिवीरतिर दिग्व्रतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस जीव ने अणुव्रत लेने के बाद दिग्व्रत लिया, तो दिग्व्रत लेने के बाद कि 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा, मान लीजिए ऐसा नियम ले लिया, तो कहते 500 किलोमीटर के अंदर संकल्पी हिंसा का त्याग तो अणुव्रत में कर दिया। अब जो 3 प्रकार की हिंसा हो सकती है, करता है नहीं, हो सकती है, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, तो ये 500 किलोमीटर के बाहर तो वो भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां उद्योग नहीं करना, वहां पर उद्योग धंधा करने जाना ही नहीं है, तो वहां पर कैसे होगा? वहां कोई आरंभ, झाड़ू लगाने, नहाने के लिए, पानी भरने के लिए, कुछ काम के लिए जाना ही नहीं है। जब 500 किलोमीटर के बाहर नहीं जाएंगे तो कोई विरोधी के साथ में विरोध भी नहीं होना है, युद्ध नहीं होना, लड़ाई नहीं होना, तो फिर वहां पर किसी भी तरह का की हिंसा होगी ही नहीं, तो वह महाव्रत के समान हो गया। वो 5वां ही, ये मैंने अकेला अहिंसा संबंधी बात की। इसी तरह आप सत्य में समझ सकते हैं कि यहाँ स्थूल झूठ नहीं बोलता, लेकिन व्यापार धंधे, घर परिवार में बातों बातों में झूठ निकल जाती है। लेकिन जब 500 किलोमीटर के बाहर जाना ही नहीं है तो वहाँ किसी भी तरह का झूठ बोलने में नहीं आएगा, वहाँ किसी तरह का कुशील का भाव नहीं आएगा। स्वस्त्री संबंधी भी वहाँ स्वस्त्री के साथ या अपने पुरुष के साथ भी नहीं जाना है, तो वो भी नहीं होना है। इस तरह 5 पापों का पूरी तरह से प्रवृत्ति रूप से त्याग हो जाता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि वो अणुव्रत उन क्षेत्रों के लिए, तो उस 500 किलोमीटर के बाहर के एरिया के लिए तो वो महाव्रत के समान हो गए। वो कितना कितना चमत्कार आ गया। अणुव्रती गृहस्थ है और उसके व्रत को कहते हैं वह महाव्रत के समान हो गया। शिष्य कहता है, महाराज आप महाव्रत के समान क्यों कह रहे हो? ये बोल दो ना कि इस एरिया में 500 किलोमीटर के अंदर तो अणुव्रत है और 500 किलोमीटर के बाहर वो महाव्रती हो गया, सकल संयम का धारक हो गया, ऐसा कह दो। उस जैसा क्यों कह रहे, तो इतना ही बात क्यों कह रहे हो? तो आचार्य देव कहते नहीं भैया, देखो महाव्रती नहीं हुआ है, महाव्रत जैसा हुआ, माने जैसे महाव्रती के रंच मात्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है, इसी तरह इस जीव के भी प्रवृत्ति में उस एरिया के बाहर दोष नहीं लगेगा। इस कारण से उसे महाव्रत जैसा कहा है, लेकिन सच में महाव्रती नहीं है।
ऐसा थोड़ी है कि वो मिश्र गुणस्थान हो गया कि इस 500 किलोमीटर में तो वो अणुव्रती है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, और आगे के लिए वो छठवें सातवें गुणस्थान वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका हेतु सहित बात 71 नंबर छंद में कहते हैं, प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तरश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। महाव्रत के लिए तो संज्वलन कषाय का मंद उदय चाहिए। संज्वलन कषाय का मंद उदय होने पर महाव्रत धारण किए जाते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय का इस जीव को मंद उदय चल रहा तो इसलिए अणुव्रत ही है। बाहर में भले उस क्षेत्र में कोई प्रवृत्ति दिखाई ना दे, अरे कोई वेश भी ले ले तो भी सच में वो नहीं हो कहलाएंगे। ये जो गृहस्थ है, इस गृहस्थ के वो महाव्रत के रूप में ही नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि अंदर में 3 कषाय का अभाव होने पर संज्वलन कषाय के मंद उदय में जो राग परिणति होती है उसको छठवां सातवां गुणस्थान कहा जाता है, उसको महाव्रत कहा जाता है, सकल चारित्र कहा जाता है। अन्य कई विशेषताएं हैं, आगम से वो सब जानना चाहिए। अभी तो केवल इतना विषय समझने योग्य है कि जो अणुव्रत लिए जाते हैं वह अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कर्म के अभाव में और प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से, जबकि महाव्रत होते हैं वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कर्म के कषाय के अभाव और संज्वलन कषाय के उदय से होते हैं। और जबकि इसके तो अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, तो आचार्य देव करणान योग की अपेक्षा से कहते हैं नहीं भैया, वो तो हम उस गुण व्रत के कारण अणुव्रत की महिमा बतला रहे हैं, लेकिन ऐसा समझ नहीं लेना चाहिए कि वो महाव्रती हो गया। अगर ऐसा मानने लग जाएंगे तब तो बहुत से लोग ऐसे ही करेंगे कि चलो इतना तो हुआ इस जीवन में भैया, हमने 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर या अपने भारत देश तक का नियम ले लिया, हमें भारत से अमेरिका चीन जापान कहीं हांगकांग सिंगापुर कहीं जाना नहीं है, तो उन देशों में के लिए मैं महाव्रती हूँ। और जबकि भारत तो छोटा सा है और बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो मैं 75% तो हो गया महाव्रती और 25% रह गया अणुव्रती। ऐसा भ्रम पालने की बात नहीं है। केवल उस अणुव्रत की गुणव्रत के कारण जो क्वालिटी बढ़ी है, जो उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उसकी ओर दृष्टि कराना आचार्य देव का इसमें उद्देश्य था। तो फिर महाराज आप ये तो बताओ, आप कह रहे ये वो महाव्रत जैसा है, महाव्रत नहीं है, तो महाव्रत होते कैसे हैं? जो आप ऐसे की बात को एकदम झटक रहे हैं कि नहीं नहीं उसे महाव्रती मान नहीं लेना, हम तो कह रहे हैं सम्मान के लिए, हम तो उसकी विशेषता बतलाने के लिए कह रहे हैं, इतना ही समझना, उसको महाव्रती के रूप में ही नहीं मान लेना। ये आप जो कह रहे हैं, तो ये महाराज आप बताओ कि महाव्रत होते कैसे हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि अच्छा हाँ नहीं ठीक बात, ये बात तो नहीं है, महाव्रत ऐसे होते हैं और अभी इस गृहस्थ के श्रावक के अभी ये दशा नहीं आई, इसलिए इसे महाव्रती नहीं कहेंगे। इसके लिए आचार्य देव 72 नंबर छंद कहते हैं, पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम मनोवच कायै कृतकारितानुमोदयी त्यागस्तु महाव्रतम महताम। जो महापुरुषों के महाव्रत होते हैं वो तो भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों का मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, इन 9 कोटि से इनका आपस में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। 3 मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना, मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से कृत कारित अनुमोदना, काय से कृत कारित अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि से मन वचन काय पूर्वक सर्वथा इन पापों का त्याग कर देते हैं, उनके महाव्रत होते हैं। अभी श्रावक ने कृत कारित अनुमोदना से सभी पापों का त्याग नहीं किया है, अभी स्थूल पापों का त्याग किया है, जो जीवन में बाधक नहीं है, जीवन चलाने में बाधक नहीं है,
ऐसे पापों का त्याग किया है। अभी जो हमारे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने में अथवा उद्योग करने में, यात्रा करने में, व्यापार करने में हमें जो व्यवधान नहीं आता है, इतने ही हिंसा, झूठ, चोरी आदि का त्याग किया है। परिवार में सदाचार, नैतिकता के बनाने लायक ही पापों का त्याग कर पाए हैं। और कषाय की अपेक्षा कहें तो प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में जितना त्याग संभव है वो किया है। संज्वलन कषाय का मंद उदय होने पर, 3 कषाय का त्याग होने पर जो 5 पापों का मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से पापों का त्याग होता है, वह महापुरुषों के महाव्रत कहलाते हैं। उनको महाव्रत समझना, और जो गृहस्थ के लिए कहे गए हैं, यह तो उनका सम्मान, उनकी विशेषता, उनका गुण, इस रूप में समझना कि गुण व्रत लेने से इतना गुण पैदा होता है।